क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सलेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति क्या है, हमारे पास मेट्रो स्टेशन पहुंची और वहाँ इस तरह का कोई एक्सलेटर है। मान लेते हैं चलो इसकी लेंथ एल है और इससे इसको यहाँ ग्राउंड से मान लो टॉप फ्लोर तक जाना होगा। तो इसने पहले दिन जब ये गई उस दिन क्या पाया कि ये एक्सलेटर रुकी हुई है, ये काम ही नहीं कर रही। तो सी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सलेटर इन टाइम t1। तो प्रीति खुद ऊपर चढ़ी, मान लेते हैं प्रीति की स्ट्रेंथ है बीपी रफ्तार से चलने की। एक्सकलेटर जो है वो हमारे पास रेस्ट पे है, प्रीति खुद इस पे वॉक करते हुए ऊपर चढ़ी है, तो टाइम लगा है t1। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ टाइम कितना हो जाएगा, चली हुई डिस्प्लेसमेंट अपॉन ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं सब कुछ। डिस्प्लेसमेंट चढ़ी है ये एल और वेलोसिटी है इसकी वीपी। अगले दिन क्या हुआ, इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सलेटर देन द एक्सलेटर टेक्स टाइम t2। अगले दिन क्या हुआ कि सेम एक्सलेटर पे पहुंची, इस बार एक्सलेटर चलता हुआ मिला, उसकी रफ्तार मान लो वी है, तो ये खुद रेस्ट पे रही और एक्सलेटर चलते हुए एक्सलेटर पे खड़े होने की वजह से ऊपर पहुंचती गई। तो इस टाइम क्या हुआ, खुद तो नहीं चल रही बट एक्सलेटर की वेलोसिटी जो है इसको लेके जा रही है ऊपर, तो अब जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा एल अपॉन वी एक्सलेटर। फिर क्या पूछा है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन मूविंग एक्सलेटर की थर्ड डे। अगर मान लो अब ये भी चले और एक्सलेटर भी चले तो कितना टाइम लगेगा। तो मैं कहूँगा खुद चलती तो वीपी रफ्तार मिलती है इसको, अब एक्सलेटर भी चल रहा है तो एक्सलेटर की रफ्तार भी मिल जाएगी, तो टोटल रफ्तार चढ़ने की हो जाएगी वीपी प्लस वीई। नो डाउट टाइम कम लगेगा, रफ्तार बढ़ चुकी है, तो नया टाइम लिखा जा सकता है चली हुई लेंथ अपॉन स्पीड, हमारे पास टोटल स्पीड। अब वीपी और वीई अपन को गिवन नहीं है तो ऊपर वाले इक्वेशन से अपना एलिमिनेट कर देते हैं इसको। वीपी की जगह लिख देते हैं, वीपी की जगह आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास एल अपॉन t1 एंड वी की जगह आ जाएगा एल अपॉन t2। एल कॉमन लेके कैंसिल यहाँ से, तो 1/t1 प्लस 1/t2, तो ये आ गया 1 में t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2, दिस विल बी द आंसर फॉर द थर्ड डे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।